हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल का क्वेश्चन नंबर 3। यदि आप लोगों ने ये 12 एक्सरसाइज 12.1 का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें ब्रिज से संबंधित कुछ बेसिक भी बताया गया है जो इस चैप्टर को बनाने में हमें मदद करेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है जिससे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्र में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ये जो गोल्ड वाला ये वाला जो सर्कल है इसका व्यास कितना दिया गया है? 21 सेंटीमीटर। ये पहले हम लिख लेंगे, माना कि OP ये R1, OQ R2, OQ OR R3, OS R4 और OT R5। तो हमें ये डायमीटर दिया गया है पूरा, तो रेडियस क्या हो जाएगा? OP क्या हो जाएगा जिसे हम लोग R1 माने हैं, ये कितना हो जाएगा? व्यास जो है इसका आधा हो जाएगा और व्यास कितना दिया गया है? 21 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर। अब गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल, इसका तो सिंपली निकल जाएगा पाई R1 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 22/7 गुना 10.5 गुना 10.5। ये कितना हो जाएगा? 7 से काट देंगे, इसे काट देंगे। 7 एकम 7 और 7 × 5 = 35। ये कितना हो जाएगा? 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग देख ले रहे हैं रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। रेड वाला भाग ये मान लीजिए आप, ये क्या है? गोल्ड वाला है और ये क्या है? रेड वाला है। तो हमें इस पार्ट को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो पूरे वृत्त का जो है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इस पूरे का, ठीक। और पूरे में से छोटे वाला जो वृत्त है इसको घटा देंगे, इसको हटा देंगे, इस वाले वृत्त को। तो ये मेरा इतना पार्ट का एरिया निकल जाएगा। यदि मान लिया जाए इसका यहाँ से यहाँ तक मेरा OQ कितना है? OQ R2 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है? OP R1 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? रेड वाले का क्या हो जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। यही हो जाएगा। तो अब हम लोग लिख देंगे रेड अंक प्राप्त करने वाले भाग का
क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये मेरा बाहरी त्रिज्या हो जाएगा और ये मेरा आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक ओ क्यू कितना है R2, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई, ये कितना है OP R1, पाई R1 का स्क्वायर पाई, ये कितना हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, या पाई। R2 कितना हो जाएगा, R2 ये 10.5 तो इसका त्रिज्या हो गया, और प्रत्येक पट्टी की लंबाई 10.5 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5, यानी कि ये कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए 2 × 10.5 इसका स्क्वायर माइनस R1 यही वाला रहेगा, यानी कि 10.5 इसका स्क्वायर, ये पाई। सिंप्लीफिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 10.5 दोनों में है ना, तो 10.5 कॉमन कर लीजिए, 10.5 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर से क्या बच जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस और ये 1 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा पाई × 10.5 इसका स्क्वायर इंटू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 माइनस 1 तो 3। अब पहले वाले से क्या निकाले हैं, पाई R स्क्वायर इतना आया है, तो वही है ना पाई × 10.5 का स्क्वायर करे हुए थे, तो इतना निकला था, यानी कि 346.5 × 3, इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 1039.5, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकाल लेंगे ब्लू। अंक प्राप्त करने वाले भाग का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा ब्लू अंक, यहाँ है ना, ये पार्ट हो जाएगा ना ब्लू अंक के लिए, ये वाला भाग। तो इसके लिए क्या करेंगे ओ आर कितना है R3 माइनस R2, यानी कि पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में से क्या करेंगे पाई कॉमन ले लेंगे, R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब R3 देखिए, R3 कितना हो जाएगा, R3 ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये है हमारा 10.5, ये भी हमारा है ये लेंथ 10.5, फिर ये लेंथ 10.5, यानी कि 3 × 10.5 का स्क्वायर माइनस R2 कितना हो जाएगा, ये पार्ट OQ, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10.5 इसका स्क्वायर, आगे में यहाँ पर पाई रहेगा, ये कितना हो जाएगा पाई। इसमें से क्या कर सकते हैं 10.5 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 10.5 इसका स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना बच जाएगा
3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब पाई और 10.5 का स्क्वायर कितना आया था? 346.5। और इसका कितना हो जाएगा? तीन तीन तिया 9 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा? 5। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 25 और 6 30 तो 32 और 5 चौक 20 3 23 और 5 तिया 15 2 17। ये 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मेरा ब्लू अंक प्राप्त करने वाले भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ब्लू हो गया था, सॉरी, ब्लैक अंक प्राप्त करने वाले भाग का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा? ब्लैक। यहाँ से क्या कितना है? OS कितना है? OS R4, तो ये कितना हो जाएगा? पाई R4 का स्क्वायर माइनस ये कितना है? OR, मतलब कि पाई R3 है, OR कितना है? R3, इसका स्क्वायर, फिर दोनों में से पाई कॉमन ले लेंगे, R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर। अब देख लीजिए R4 OS कितना हो जाएगा? ये भी 10.5 10.5 10.5 और 10.5, यानी कि 4 इंटू 10.5, ये 4 इंटू 10.5 इसका स्क्वायर माइनस R3 कितना हो जाएगा? R3 ये है, यानी कि 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, यानी 3 इंटू 10.5, 3 इंटू 10.5 इसका स्क्वायर, ये पाई से मल्टीप्लाई। अब ये कितना हो जाएगा? पाई और 10.5 कॉमन ले रहे हैं, 10.5 इसका स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? पाई इंटू 10.5। पिछला में कितना देखे हुए थे? सबसे पहले जब गोल्ड का निकाले हुए थे उसमें देखे हुए थे 346.5 और 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा? 346.5 गुना 4 प्लस 3 7 और 4 माइनस 3 तो 1, तो इसका 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35 और 7 छक 42 और 3 45 और 7 चौक 28, 28 और 4 32 और 7 तिया 21 और 21 और 3 24, ये कितना हो गया? 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा ब्लैक अंक प्राप्त करने वाले भाग का क्षेत्रफल हो गया। अब वाइट अंक प्राप्त करने वाले भाग का क्षेत्रफल,
ये कितना हो जाएगा पाई, यहाँ से ओ टी कितना है, ओ टी R5, यानी कि पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 इसका स्क्वायर। अब दोनों में से पाई कॉमन कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर। अब पाई R5 कितना हो जाएगा, ये 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इंटू 10.5 इसका स्क्वायर माइनस R4 यहाँ तक होगा, यानी कि 4 इंटू 10.5 इसका स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा पाई 10.5 इसका स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा इसका 346.5, और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 5 + 4 इंटू 5 - 4, तो 5 + 4 ये कितना हो जाएगा 9, और 5 - 4 1, तो इसे 1 को तो, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा वाइट अंक प्राप्त करने वाले भाग का क्षेत्रफल निकल गया। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यह किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। देख लीजिए, लेटर सपोज कोई कार है, ठीक, ये एक चक्कर में उतना दूरी तय करेगी जितना इसका मतलब कोई है, यहाँ से मतलब स्टार्ट हो रहा है सरफेस से, तो यहाँ से एक चक्कर लगाएगी जितना इसका परिधि होगा, मतलब उतना डिस्टेंस एक चक्कर में ये पूरा करेगी, ठीक। तो पहले हम इसका परिधि फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर है, इसीलिए पहिए की त्रिज्या क्या हो जाएगी व्यास बटा 2, यानी कि 80/2, यानी कि 40 सेंटीमीटर। अब पहिए की परिधि क्या होता है 2πr, यानी कि 2 × 22/7 गुना रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर। यहाँ क्या हो गया, ये पहिए का परिधि हो गया, यानी कि एक चक्कर में ये इतनी दूरी तय करेगी। अब 10 मिनट में ये कितना चक्कर लगाएगी, यही कहने का मीनिंग है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी, और कार का चाल कितना है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यानी कि 60 मिनट में कार 66
किलोमीटर चलती है। तो एक 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 मिनट में कार कितना हो जाएगा, 66/60 किलोमीटर चलेगी। और 10 मिनट में कार कितना, 66/60 गुना 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा, इससे काट दीजिए 6 से, 11 किलोमीटर। मतलब 10 मिनट में कार कितना किलोमीटर चलेगी, 11 किलोमीटर। ठीक। और एक एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है, इतना। तो हमें क्या करना है अब, पहिए द्वारा 10 मिनट में चक्करों की संख्या, ये क्या हो जाएगा, तय की गई दूरी, यहाँ पर लिख दीजिए, कार द्वारा तय की गई दूरी बट्टा पहिए की परिधि। तो तय की गई दूरी कितना है, 11 किलोमीटर है। 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी 11 किलोमीटर है। तो 11 किलोमीटर है, किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, उसको 1000 से गुना करेंगे, यानी कि 3 जीरो आ जाएगा। फिर मीटर को फिर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो और आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। पहिए की परिधि क्या है, 2 × 22/7 गुना 40, 2 गुना 22 गुना 40, और 7 को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। ये सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में इसलिए कर रहे थे क्योंकि मेरा जो है पहिए की परिधि सेंटीमीटर में था। अब ये कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसे काट देंगे 11 से, 11 एक है 11, 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा, 11 दूना 22। अब 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4 और 4 चौका 16। इसको काटेंगे 10,000 को 16 से, तो ये आ जाएगा 625 बार। अब कर दीजिए 625 गुना 7, 7 पचे 35, और 7 दूना 14, और 3 17, और 6 7 42, 1 4375। इस तरह से प्रत्येक पहिए द्वारा 10 मिनट में लगाया गया चक्करों की संख्या कितना हो जाएगा, 4375। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या है 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक। कौन सा राइट आंसर होगा? तो हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, और वृत्त की वृत्त का
क्षेत्रफल, ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये दोनों क्या है, संख्यात्मक रूप से बराबर है। यदि कोई यूनिट लगा रहा है तो ये परिमाप क्या है, ये लेंथ में रहता है, और ये क्या है, 2D स्ट्रक्चर है, तो 2D स्ट्रक्चर क्षेत्रफल में आएगा तो कुछ भी आएगा। यदि ये यूनिट होगा तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। लेकिन यूनिट और यूनिट स्क्वायर को देखना नहीं है क्योंकि संख्यात्मक बराबर है। जैसे इसका आ रहा है 28 सेंटीमीटर और इसका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसे नहीं देखना है, सिर्फ संख्यात्मक मान बराबर है। यानी कहने का मीनिंग का क्या कह रहा है, कहने का मीनिंग है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 2 पाई आर इजिकल्स टू पाई आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, तो आर कितना आ जाएगा, 2। यानी कि अतः वृत्त की त्रिज्या 2 यूनिट होगी। इस तरह से मेरा ये ऑप्शन राइट है। इस तरह से ये मेरा एक्सरसाइज 12.1 का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।